यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आज फिर आपके लिए पूरा वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस ले आए हैं। विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, आपका रीजनिंग हो गया और फिर ये आपका मैथ्स हो गया। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए आज पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन और साथ ही साथ फिटर के अलग से भी क्वेश्चन ला दिए। लेकिन हमने कहा कि अभी समय बहुत कम है और कॉलेज के कैंपस में ही बैठकर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सारे क्वेश्चनों के आंसर, सारी चीज़ें जो आपको आगे ITI TO के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर और बेस्ट सॉल्यूशन, मैथ्स का, रीजनिंग का, सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जीके में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और हमने कहा ना नॉन टेक में ऐसी चीज़ें जो हम बोल दे रहे हैं बस उसी से चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और ज़बरदस्त आपका प्रदर्शन होना चाहिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कैसा रहेगा, चलिए वन बाय वन हम बताते रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो 15वें नंबर का आया था आंसर में। ठीक है, बाघ की गुफा है, बाघ हमने बताया था कि बाघ क्या होता है, उसके में क्या होती है, नाखूनों में बहुत धार होती है, तो धार में होगा। भृतहरि स्तूप जो रहेगा वो रायसेन में रहेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में किसके दरबार में पहुंचे थे, तो जहांगीर के टाइम आए थे। ठीक है, उदयगिरी, तो उदय कहाँ से होती है, उदय होती है सूरज की, उदय होती है और फिर गिरता कहाँ है, मतलब उदय होती है पूरब से, गिरता है पश्चिम में, तो ये सब क्या है, दिशा। उदय होती है पूरब से, गिरेगा पश्चिम में, तो ये सब क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, मतलब विदिशा। ठीक है, उदय होने के लिए कोई दिशा होनी चाहिए तभी ना काम बनेगा। ठीक है, तो विदिशा। ओके, तो ये सारी चीज़ें ट्रिक्स हमने याद करवाई थी पहले भी और अभी भी आपके सामने, तो सब के सब वही क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, अब आते हैं विज्ञान पर, विज्ञान पर चलते हैं, विज्ञान के सारे क्वेश्चनों को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, विज्ञान के क्वेश्चनों पर पूछता है दही का निर्माण, दूध का दही में बदलना, ठीक है, किसके कारण होता है, तो जीवाणु, बैक्टीरिया भी याद रखना। ठीक है, ये बैक्टीरिया भी याद रखना, लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नाम रहेगा। ठीक है, कई बार कंफ्यूज कर देता नाम में, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस। फिर उसके बाद एक्शन प्लेन, अरे गंगा नहीं लिखे क्या हमने। ठीक है, गंगा एक्शन प्लेन। ठीक है, पूछा गया था पेपर में, गंगा एक्शन प्लेन, गंगा में लोगों को विसर्जित कर दिया जाता है, अस्थियाँ वहाँ पर दिया जाती है, क्योंकि हम 5 तत्वों से मिलकर बने और 5 तत्वों में विहीन हो जाएंगे। 1985, ठीक है, 1985 में गंगा एक्शन प्लेन चालू किया गया था। शक्ति और पावर का मात्रक क्या था, तो शक्ति और पावर का मात्रक वाट है। अगर ये पूछा शक्ति तो पावर मात्रक पूछेगा एक अश्व शक्ति कितना होता है, तो याद रखना 746 वाट होता है। और क्या पूछ सकता है आपसे, और पूछ सकता है कि भाई लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता, तो डायोप्टर। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप याद रख लीजिए, काम कर जाएगा आपका। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जीवाणु स्पेक्ट्रोस्कोम, ये देख लीजिएगा, साइंस जो मतलब ज़्यादा देखा होगा उसको देख लेना, लूसेंट टूसेंट में देख लेना, चेक कर लेना कहाँ कहाँ। ठीक है, सदिश गति, ये हिंदी मीडियम के साथ बहुत गलती हुई थी। आज हमने देखे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत गलत दिया था, गति बस लिख के दे दिया। अब गति में मतलब वो चाल समझे कि वेग समझे, समझ रहे हो, तो गति में, तो यहाँ पर मोमेंटम, अगर संवेग लिखा होता, मोमेंटम को बोलते हैं हिंदी में संवेग। वो हिंदी टाइपिंग वाले भी कितने एरर करते हैं बताओ भला, उनके इतनी बढ़िया सब चीज़ होने के बाद भी। ठीक है, मोमेंटम को संवेग लिखा जाता, अगर संवेग होता तो काफ़ी बच्चों से बन जाता, लेकिन गति लिख करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में जब हमने देखे तो मोमेंटम था। कंप्यूटर पे जाते तो कंप्यूटर में यहाँ पर सुपर की किससे संबंधित है ये पूछेगा। ठीक है, तो उसमें देख लेना कुछ लिंक इनका अवेलेबल होगा ऑप्शन में, लंबे लंबे से थे वो। स्पूफिंग क्या होता है, जिस तरह से हैकिंग होती है ना, हैक करना, उस तरह से स्पूकिंग होती है, फेक करना, फ्रॉड ID बनाना। ठीक है, IP एड्रेस का और इस तरह से, तो इसको स्पूकिंग कहा जाता है, तो स्पूकिंग वाला वो रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डाटा कहाँ रहता है, तो आप देख लीजिएगा, हमने तो बफर देख लिए थे, बफर कर दिए थे। ठीक, बट देख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए डाटा किस में रहता है, CU में, ALU में या कंसंट्रेटर में, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने कंप्यूटर के। अब आते हैं रीजनिंग, मेन होता है हमारा रीजनिंग और मैथ्स का, जो आपको ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, पूरा डिक्टो कंप्लीट कर देंगे। और अभी अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, और इतना आपके लिए करते हैं तो मतलब सब्सक्राइब तो बनता है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए तुरंत एनालाइज करवाते सबसे पहले सारा काम छोड़ करके आपके इस पर प्रेफरेंस देते हैं। 6 और 8 10, इसमें जो रीजनिंग लगी थी 6 4 10, मतलब इन सबको जोड़ देना था, तो जोड़ने की टेक्निक बता रहे हैं। 8 10 20 और 1 21, तो इनको जोड़ने पर 21 आ रहा है, तो वैसे इसको जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 20 हो गया, और 5 25 हो गया। इस तरह से टेक्निक से जोड़ा करो, जोड़ घटाना भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 25। विधवा महिला डॉक्टर में संबंध पूछा गया था, तो देखिए जो विधवा होती है वो महिलाएं ही होती हैं, तो सारी की सारी, ये पहली महिला है, ठीक है, उसके अंदर विधवा महिला होगी, चित्र के अकॉर्डिंग आया था। फिर डॉक्टर इनमें से कोई भी हो सकता है, विधवा भी डॉक्टर हो सकती है, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है। तो ये ऐसा अपना डायग्राम बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बाहर वाला कौन सा है, बाहर वाली महिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंदर वाली विधवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तक हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। अब आते हैं किस पे, यहाँ देखो ये वाली रीजनिंग में बहुत आसान आया था, हमने कल ही में हमने आपको एनालाइज नहीं दिया था, केवल रिव्यू दिया था, बट हमने कल ही बोल दिया था कि फिटर वालों चिंता मत करो, आप लोगों का जो नॉन टेक है वो काफ़ी ईजी देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी तो नहीं बोल सकते, बट ईजी जितना अगर आपने तैयारी किया होगा उस अकॉर्डिंग बहुत ईजी होगा। ओ माय गॉड, कल हमने किसी कमेंट पढ़े थे कि हम बहुत तेज़ बोल देते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए,
तो डी कितने पे आता है, 4 पे, आर आता है 18 पे, 21 आता है, यू, है ना। ये सब आपको रीजनिंग याद होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेस्ट प्रदर्शन होगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जोड़ रहा था और 1 जोड़ा था, अब इनमें से क्या कर रहा था, 1 घटा रहा था और फिर 1 घटा रहा था, ठीक है। तो आगे के 2 में 1 जोड़ रहा था, पीछे के 2 में 1 घटा रहा था, तो यही रीजनिंग यहाँ लग जाएगी। जे ये पूरा सब याद करवाएं, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। जे आता है 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 में के, और एक ही ऑप्शन में के था, बस उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना था, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ई में 5 में आता है 1 जोड़ देंगे तो 6 पे एफ आता है, टी 20 पे आता है 1 घटाएंगे, एस 19 पे आता है, एक ही ऑप्शन में के था बट टिक करके आगे बढ़ जाना था। एस 19 में आता है 1 घटाएंगे, आर राजा 18 में आता है, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी टेक्निक से सिखाए थे ये सारी चीज़ें। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कई तो इतने बड़े बड़े पेज भर दे रहे थे कि क्या बताएं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो नॉन टेक मतलब रीजनिंग मैथ्स क्या ही रहेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अच्छी तरह से जबरदस्त कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना है। पूरा हमने फेटर के लिए भी आपको कर दिया, कोशिश करेंगे कि आपको फेटर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दे। सारे क्वेश्चन तो नहीं लिख पाए, ठीक है, क्योंकि पेज ही लिमिटेड रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। ए, ठीक है, 4 टाइम्स ए, फिर बी, फिर ए, ये वाली आपकी टेक्निक अप्लाई हो जाएगी। 4 टाइम्स ए, बी, ए, ठीक है। इस तरह की भी चीज़ आ रही, तो इसको भी आपको देख कर जाना है। कटिंग आई थी, कटिंग के लिए चित्र बना देते हम आपके लिए, किस तरह से आया था, ठीक है। इस तरह का पूरा पेज आया हुआ था, यहाँ पर ऐसे डेड 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 कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है, पूरा ऐसे डेड 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 कर देगा इस तरह से। तो कटिंग जो चित्र बना था वो हम आपको फाइनली बता रहे हैं, चित्र किस तरह से बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज बना था, फिर उसके बाद यहाँ पर गोला बना हुआ था, फिर यहाँ पर भी फिर से अगेन त्रिभुज बन गया था, फिर यहाँ पर जीरो बना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, एरो और एरो करके बना हुआ था। इसको आपको पूरा खोल ओपन करके बनाना था कि किस तरह का चित्र दिखेगा। अब आ जाता है हमारे ब्रह्मास्त्र मैथ्स में, जिसमें आपको कहानी हमको बतानी रहती है। इतनी मेहनत इसके लिए हम आपके लिए करते हैं सारी चीज़ें, और इतने समय से इसी के लिए मेहनत करवाए थे। अब देख लिए, पढ़ लिए ना क्वेश्चन पढ़ लिए, तो हम इसको अलग से जगह कर दे, चलो इतने में तो करवा ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, किसी संख्या का आधा उसके 1/3 से, तो देखो बच्चों भाई एकदम नए नए बच्चों के लिए बताना पड़ता है। कल एक बार क्या हुआ था, एक कमेंट पढ़े थे जिसमें इसका कहना है कि सर जी आपने मैथ्स अच्छे से नहीं बताए थे, समझाए हो ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी समझा दिए शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। अब लेकिन आपको बच्चों की तरह समझा देते हैं। और यहाँ पर ना आज के जो क्वेश्चन थे व्यापम में 2 क्वेश्चन ऐसे, हम तो बताए ना कि 5 क्वेश्चन में मैथ्स में 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वालों से बनेगा। एकदम नए नए जो अभी तैयारी चालू किए थे 2 महीना 3 महीना, उनसे नहीं बनेगा, ठीक है। फंस सकते हैं वो, हो सकता है मे बी, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं है। किसी संख्या का आधा उसके 1/3 से, तो किसी संख्या का आधा उसके 1/3 से, लो तिहाई कर दिए, 1/3 से 17 अधिक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा कर दो। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ रही हो बच्ची, जो एकदम नई थी, जो इसको नहीं समझ में आ रहा था, देख लो भैया एकदम बच्चों की तरह बता रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, x/2 माइनस x/3 बराबर में 17 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा नीचे 6, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर में कितना था, 17, ठीक है। इन दोनों को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर x बचेगा, नीचे 6 बचेगा, बराबर में 17 बचेगा। ये 6 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 17 का 6 से जब गुणा करेंगे तो 6 7 42 की 2, हासिल में आई 4, 6 और 4 10, ठीक है। तो आपका 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत परेशानी तो नहीं, राइट आंसर हो गया 102। तो ये तो खैर आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बता दिया भाई, क्योंकि कई नए लड़के होते हैं और नॉन टेक्निकल वालों का शायद टेक्निकल ही होता है। यहाँ पर हो सकता है आपको अलग से शोर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, और उन्हीं के टाइम पीरियड में हम बना रहे हैं, तो क्योंकि अब कॉलेज का राउंड है ना, वो तो बताए हैं। यहाँ देखिए, ये भी कितना आसान क्वेश्चन आया था। पहले आपको बॉडमस के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एकदम बच्चों जैसी चीज़ है, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, इंटू 3 करेंगे तो 150, 150 आप यहाँ पर आके माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 0, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा, राइट आंसर आपका 3540 हो गया, ठीक है। अब एकदम बच्चों जैसा बता रहे हैं, एकदम और भी फास्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर इसके साथ भी बहुत गलत किया था एकदम। हम मिल जाए ना व्यापम से, हम इतने साल के कैरियर में देखते हैं हिंदी मीडियम के साथ इन लोग सरासर गलत करते हैं। इंग्लिश में सही लिखे हैं, हिंदी में बस लिख दिए कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ मिश्रधन की जगह लिख दिए साधारण ब्याज 600 रुपये, और 6 वर्षों का 650 रुपये, इतना ही लिखे भाई। हम तो समझ गए कि ये क्वेश्चन गलत है, तो इसीलिए तो समझिए, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन भी उन लोग गलत करें, हिंदी मीडियम वालों क्लेम कर देना आज के आज, है ना। याद रखना कि हिंदी में क्वेश्चन आपका गलत है। एमपी पुलिस में जितने हिंदी के क्वेश्चन गलत थे उनको अमान्य किए गए हैं, तो आपके ये क्वेश्चन भी अमान्य करे जाएंगे, भले आंसर सही होगा और सबका रहेगा, है ना। तो इस पे इंग्लिश में एरर थी, आप लोग को ऑब्जेक्शन लेना है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने देखे थे जिसमें एरर है, ठीक है। यहाँ देखो अभी हिंदी में, है ना, इंग्लिश में सही था और हिंदी में एरर था। यहाँ पर आ जाते हैं, अभी इसको समझाते था पूरा। तो बोलता है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बोलता है कि 4 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 600 रुपये है, ठीक है। और फिर 6 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 650 रुपये है, ठीक ना। तो आप मिश्रधन में से मिश्रधन घटाते हैं तो क्या आता है, साधारण ब्याज। अब देखिए बच्ची, वो जो नई वाली थी, अगर वो देख रही है तो ठीक है, जिसकी कमेंट थी, तो उसको थोड़ा सा समझना होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी क्लास टाइप का पढ़ाना पड़ेगा, और अभी हम क्लास टाइप का नहीं पढ़ा रहे, एनालाइज बता रहे हैं, तो समझो, ठीक है। तो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है
वो 600 रुपये है और 6 वर्षों का जो मिश्रधन है वो 650 रुपये है। तो इनको जब आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 साल का ना साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। और क्यों आएगा वो सब क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज 25 रुपये आ गया। 1 साल का साधारण ब्याज 25 रुपये आ गया। तो अब आपको चाहिए क्या, दर क्या होती है मूलधन पर। मूलधन कितना है भाई, मूलधन कैसे निकालेंगे सर जी। तो आप देखिए 4 साल में क्या हुआ, मूलधन निकालना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए अगर 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, पहले मूलधन निकालिए। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे 1 साल का ब्याज। अब एकदम जो नए लोग रहते हैं उनको दिक्कत आएगी। 4 साल में मिश्रधन, ठीक है, 600 रुपये हो गया है। अब क्या करिए, इस 4 साल में मिश्रधन है ना, मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस 4 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। क्योंकि 4 साल का मिश्रधन था, ये 4 साल का मिश्रधन है तो मूलधन प्लस 4 साल का साधारण ब्याज। तो आप क्या करिए, मिश्रधन में से मतलब 600 रुपये में से इस 4 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का 25 रुपये, तो 4 साल का 100 रुपये घटा दीजिए, ठीक है। तो मूलधन आ जाएगा आपका 500। एकदम क्लास जैसा बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी मतलब कोशिश करिए अच्छी तरह समझने की। मूलधन आ गया 500। दर क्या होती है, तो आपको पता है कि दर होती है मूलधन पर 1 साल में जितना पैसा मिलता है वो। तो 500 रुपये आपका मूलधन था, उस पर 25 रुपये मिला, 1/20 आ जाएगा। इसको प्रतिशत में जब आप चेंज करोगे 100 से गुणा करके, तो आपका राइट आंसर होगा 5%, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम जबरदस्त भैया है ना। इन क्वेश्चनों में बच्चे काफ़ी फंस रहे थे, तो इन क्वेश्चनों को ही बताएं और फिर जल्दी से हम अपने सेंटर जाए। आज महाकाल की नगरी जाएंगे और वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि कैसे गया था, क्या था, ठीक है। बड़ा मन है महाकाल की नगरी जाने का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अभी यहाँ समझो पहले, ठीक है। यहाँ देखो जल्दी से स्टेशन भी, एक ट्रेन हमने मिस कर दिया, दूसरी ट्रेन से ही अब जाना होगा। एक व्यक्ति, आपके लिए बस, एक व्यक्ति को 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 40 मिनट दूरी तय करने में उसे ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति को 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट दूरी तय करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/7 थी, 4 मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात की जाए। अरे क्या, देखिए बहुत बच्चे फंस गए थे। हम हैं ना, काई के लिए, हम काई के लिए भाई, इसी फंसने से बचाने के लिए तो है ना। इसको छोटा कर दो एकदम, यहाँ जाओ। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी तय करना था, ठीक है भाई। टोटल दूरी 24 किलोमीटर आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए। इसमें बच्चे बहुत फंस रहे थे 2 क्वेश्चनों में, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट में दूरी तय करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी। अब आपको चाल तो पता नहीं है, आपको चाल तो पता नहीं है। चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे दूरी बराबर में क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चाल बराबर में दूरी बटे समय और दूरी बराबर में स्पीड इंटू टाइम। तो आप बात को समझिए, गौर से समझिए, ठीक है। क्या बोलता है, दूरी का रिलेशन दिया है, किसका दिया है, दूरी का। तो मुझे चाल नहीं मालूम है, मैं मान लेता हूँ कि पहले x की चाल से गया होगा और शेष दूरी का इतना है, ठीक है। तो पहले कितने की चाल से गया होगा, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, क्योंकि घंटे समय से गुणा करेंगे। तो मान लेते हैं पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था। अब दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम का गुणा कर देना है। तो दूरी के लिए क्या कर रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। समझना अच्छी तरह से, जो इक्वेशन समझ गया खेल खत्म कर देगा। और से एक शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन में नहीं चल पाएगी, ठीक है, वरना हम वही बता देते आपको, और आप बच्चों जो भी नए रहते हैं वो भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्ट में, इसीलिए एकदम समझिए। तो भाई मुझे चाल नहीं पता थी, तो मैंने x मान लिया, और x चाल से दूरी निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो टाइम पहले 1 घंटे 40 मिनट को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 तो 5/3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो x की चाल से मैं 5/3 घंटे तक गया हूँ। ये स्क्रीनशॉट कैसे हो गया, चलो यहाँ से रिमूव हो, ओके। अच्छा आ जाओ यहाँ पे, ये सब दिक्कत हो जाती है। यहाँ देखो, तो 5/3 घंटे तक मैं x की चाल से गया हूं, तो ये दूरी हो गई। और ये वाली जो दूरी है ना, इतने समय में तय की गई दूरी, बाद में क्या पता चलता है कि मैंने कुल दूरी का केवल 5, मतलब शेष दूरी कैसे बची, पूरी दूरी 24 थी, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ये वाली दूरी 5x/3, शेष दूरी है ना, तो ये बची। तो ये हो गया जितनी मैं 1 घंटे 40 मिनट में तय की गई दूरी, शेष दूरी तो इतनी बचेगी। अब यहाँ पर तो इनका उठाया नहीं जा सकता और आपका ये वो रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करें जिससे वो हो जाए, डाल देते हैं, शायद हो जाए, ठीक है। तो अब वो साउंड शायद बज रहा होगा। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा तो कैसे होगा काम, अब हमको नहीं समझ में आ रहा, रुक जाइए, ठीक है। ओ वाह, चलो ठीक है, वाइब्रेशन को भी म्यूट में कर देते हैं। इसमें म्यूट का ऑप्शन नहीं आता है क्या, चलो। अभी भी लेकिन वाइब्रेशन हो रहा, शायद आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर जा रही होगी, उम्मीद है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये दूरी हो जाएगी कुल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 - 5x अपॉन में 3 इंटू क्या कर देते हैं, इंटू कर देते, क्योंकि उसने बोला था कि 1 घंटे 40 मिनट में तय की गई दूरी शेष दूरी, तो शेष 24 में से उस दूरी को घटा दिए, वाली दूरी को घटा दिए, तो शेष दूरी बच गई, उसका 5/7 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं बचा भाई। 1 नंबर ज़बरदस्त आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर अब इरेजर लेकर के इसको रफ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही लिख देते जल्दीबाजी में, बोर्ड थोड़ी ना जो ऐसे कर देंगे, हमको नहीं करना था, ये लिखना नहीं था, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अब इसका साइज़ भी बड़ा होता है कि नहीं होता है,
चलो यहाँ देखो, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करा ही दे रहे हैं। 5x/3 बराबर में 24 हो जाएगा। ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओ वाह, चलो कुछ तो थोड़ा साफ सफाई हुई। 5/7 है, तो इसको सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा 5x/3। ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, लेकिन 5/7 का पहले गुणा होगा दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या कर देना है अपन को, इधर पे 24 में गुणा कर देंगे 5/7 का, तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल में आई 2, 10 और 2 12 हो जाएगा, बटे में 7 हो गया, ठीक है ना। और माइनस ये हो जाएगा 25, x/7 तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांसफर होकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो जाएगा 25x/21। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई स्पेस बहुत कम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्या पता कैसे होगा। ओके, अब पूरा का पूरा रिमूव हो गया। तो जहाँ तक यहाँ था 5x, अब ठीक है वो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा, वही सही उत्तर होगा, ठीक है। अब पूरा इसमें बन नहीं रहा है, समझ पा रहे हो कि मोबाइल में अब यहाँ पर बैठे बैठे तो मोबाइल में करवा रहे हो, तो मोबाइल में बन नहीं पा रहा है, इसलिए समझना होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम आपको समझा दें, इस क्वेश्चन में बच्चे फंसे थे, तो इसको देख लीजिए, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन डिक्टो एकदम सेम टू सेम, ये समझो कि पेपर ही लीक करा रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस हमको याद है, सारी चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, तो एक व्यक्ति ए बिंदु ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, ये चाल होना चाहिए, चाल से प्रातः 5 बजे निकलकर बिंदु बी की ओर जाता है, वहाँ पर 30 मिनट का विश्राम करता है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु सी पर 8:30 बजे पहुँच जाता है। ए से बी के बीच की दूरी कुल दूरी 100 किलोमीटर है, तो ए से बी के बीच की दूरी निकालिए। पहले ए से सी की दूरी 100 है, तो ए से बी के बीच की दूरी, चलो समझा देते हैं भाई, बिल्कुल डिक्टो डिक्टो सारी चीज़ें। देखो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे में करें ताकि पूरा समझा पाएँ। यहाँ पर देखो, तो एक व्यक्ति बिंदु ए से निकले हो, कितने बजे निकले हो, 5 बजे निकले हो, ठीक ना। और कहाँ गए हो, बिंदु बी पर, और यहाँ पर 30 मिनट रुके हो, याद रखना ना, 30 मिनट रुके हो, ठीक है सर जी, 30 मिनट रुके हैं। फिर यहाँ से बिंदु बी से बिंदु पर सी पे गए हो, और यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है, पूरी दूरी 100 किलोमीटर है, और यहाँ पर पहुँचते हो 8:30 बजे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर 30 मिनट रुक गए हो तो वास्तविक आपको समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो आप बोलोगे सर जी 3 घंटे। वेरी गुड, बस इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए, बाकी हम सिखा देंगे। 3 घंटे लगा। अब बात को समझना, क्या बात को समझना, यहाँ पर क्या बोलता है वो कि सी तक पहुँचता है, फिर और कुल दूरी 100 किलोमीटर दिया, ए से बी के बीच की दूरी नहीं आती। और यार ए से बी के बीच की दूरी कैसे निकालें, तो आप दिमाग लगाओ, अगर बच्चे बेसिक भी करना चाहते हो तो दिमाग लगाओ। पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था। ए से बी के बीच की दूरी 50 की रफ्तार से जा रहे थे और बी से 30 की रफ्तार से जा रहे थे। मुझे नहीं पता इनके बीच की दूरी कितनी है, एक्स, मुझे नहीं पता इनके बीच की दूरी कितनी है, एक्स। अब दूरी एक्स मान लिया हो मैंने, ठीक है, और चाल कितनी है वो भी आपको नहीं पता, और पूछा क्या है, वो दूरी पूछा है ना, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि तुम 50 किलोमीटर की कितनी चाल से गए थे, ठीक है, लेकिन दिमाग लगाओ, दिमाग, है ना। आप मुझे बताओ, पहले बताओ टोटल टाइम कितना लगा, बोलो 3 घंटे सर जी, 3 घंटे, है ना। 5 बजे निकले, 8:30 बजे पहुँचे, बीच में 30 मिनट रेस्ट किए थे, तो 8:30 मतलब पूरा 3.5 घंटे लगे, लेकिन 30 मिनट रेस्ट को घटा दो तो आप चले केवल 3 घंटे हो, ठीक है, 50 और 30 की रफ्तार से, टोटल 3 घंटे चले हो। टोटल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। बस हम आपको यहीं से खेल करवा देंगे। तो देखो, पहले 50 की चाल से ए से बी तक गए हो, ए से बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए हो, इसको अलग कर देना है, 50 लिख दिए, समझ जाना। 50 की चाल से गए कितने समय तक, टी समय तक, प्लस अभी दूरी जोड़ना है ना, चाल इंटू समय, दूरी आया, अभी फिर से दूरी जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस अब कितने की चाल से जाओगे आगे, तो अब सर जी अब आगे जो बी से सी गए 30 की चाल से गए, कब तक गए तो नहीं मालूम, तो 3 घंटे टोटल थे, उसमें से टी समय घटा दो, हो गया। और बराबर में इसके पूरा 100 किलोमीटर जमा दो, बराबर में इसमें क्या जमा दो, बराबर में इसके पूरा का पूरा 100 किलोमीटर जमा दो, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पर बराबर 100 किलोमीटर जमा दो, तो ये हो जाएगा 50 टी प्लस 33 इंटू 3 कर देंगे तो 90 माइनस 30 टी और बराबर में 100 किलोमीटर। 30 टी में से 50 टी में से 20 टी बचेगा, 20 टी बराबर 100 में से 90 चला जाएगा, बचेगा 10, ठीक है, 100 में से 90 घट जाएगा तो बचेगा 10, ठीक है, तो 10 बच गया। अब टी का मान कितना आ जाएगा, आधा घंटे, है ना, 0 से 0 काट दोगे, टी का मान बचेगा 1/2 घंटे। 1/2 मतलब 50, ए से बी तक 50 की चाल से गए थे ना, तो 50 की चाल से आप 1/2 घंटे तक गए हो, तो 50 में जब आप 1/2 का गुणा करेंगे, मतलब आधा कर देंगे, तो 25 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, जबरदस्त। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सबको लाभान्वित करिए इस वीडियो से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपके लिए इतना कुछ करें, अब आपको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करिएगा मस्त लगी कि नहीं लगी। सोचिए आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करने में इतना A to Z है ना, 2 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिए बिल्कुल क्लास जैसे। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।